दरोगा में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में ये बताया गया है कि आपको क्या क्या टॉपिक मजबूत करनी है जिससे आप सिलेक्शन पा सकते हैं। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्रैक यूपीएसआई इन 4 मंथ्स, कितने महीने में आपको कंप्लीट करना है? 4 मंथ्स में। आपको पता होगा इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट आते हैं, कौन कौन से? तो पहला आता है मैथ्स, दूसरा रीजनिंग, तीसरा हिंदी और चौथा जीके एंड जीएस। ठीक, अब मैथ में कितने क्वेश्चंस आते हैं तो आपको पता होगा 40 क्वेश्चंस आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? तो 100 नंबर के, मतलब 1 क्वेश्चन जो होगा 2.5 नंबर का होगा। ठीक, 2.5 2.5 नंबर का होगा एक क्वेश्चन। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 40 दूना 80, 4 पंचे 20, 80 20 100 नंबर के हो गए। फिर बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में भी आपके 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। फिर हिंदी भी 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। उसके बाद बात करेंगे जीके जीएस की, तो ये भी 40 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। अब आपको क्या क्या करना है? तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके? टोटल हो जाएंगे 400 नंबर, क्वेश्चन हो जाएंगे 160 क्वेश्चन। ठीक, 400 मार्क्स के। ठीक, अब आपको किन किन टॉपिक को, किन किन सब्जेक्ट को ध्यान रखना है जिससे आपका सिलेक्शन फिक्स हो। तो सबसे पहले भाई आपको मैथ में आपको इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर ध्यान देना है। जो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है सारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें जैसे बात करेंगे त्रिकोणमिति, इसमें त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है। अलजेब्रा का 1-2 क्वेश्चन आता है, वो भी सिंप्लीफिकेशन में आता है, उस पर अलजेब्रा बेस्ड पे। तो आपको जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो कुछ ऐसे स्टैटिक्स, तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना। आपको किन किन मैथ में आपको किन किन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान देना है? पहला आता है हमारा नंबर सिस्टम, दूसरा आता है आपका रेशियो, तीसरा आता है परसेंटेज, चौथा आता है आपका एसआई एंड सीआई, पांचवा आता है प्रॉफिट लॉस। ठीक, एंड डिस्काउंट भी मान लो, एंड डिस्काउंट। फिर छठा आता है आपका एवरेज। आपके आते हैं 7वां एलसीएम एससीएफ। उसके बाद फिर आपके जो है 8वां मेंसुरेशन। बस आपको बस इतने ही मैथ में टॉपिक का ध्यान रखना है। पहले इन टॉपिक को आप कंप्लीट कीजिए। जो छोटे चैप्टर हैं उनको पहले कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये ऐसे चैप्टर हैं जिनसे फिक्स होता है क्वेश्चन आना। यूपीएसआई का आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे तो इन्हीं चैप्टरों से ज़्यादातर क्वेश्चन आए हैं। अब कुछ 1-2 क्वेश्चन भाई आ जाता है अलजेब्रा बेस्ड, तो वो बात अलग है, बट आपको इतने चैप्टर जो है आपको स्ट्रॉन्ग रखने ही रखने हैं। तो अब हम देखते हैं, मैथ्स हो गया इंपॉर्टेंट टॉपिक। रीजनिंग, भाई रीजनिंग में आपको कोशिश करना है 40 में कम से कम आपको 38 या 40, इतना तो टारगेट बना के ही चलना। इतने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और मैथ में आप 40 में मान सकते हैं 37 या 38, इतने कम से कम तो भाई आपको इतना सही ही करना है। अगर इतना भी नहीं हो पाता तो मिनिमम तो आप 35 तो कर ही लीजिए, 35+, इतना आपको स्कोर करना है इसमें, इतने क्वेश्चन। ठीक, मैथ में, रीजनिंग में आपको इसमें कम से कम 35+ से ही मान के चलिए। इसमें लगभग आपको 38 से 40 क्वेश्चन श्योर करना है। आपको एक चीज़ और पता होगा, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आपको करना तो पूरा है, बट आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका क्वेश्चन सही हो। बात करेंगे हिंदी भाई ऐसा सब्जेक्ट है ना कि इसमें लगभग 40 में 40 पाया जा सकता है। फिर भी हम मान के चलते हैं आपको 38 या 39, 40 भी मान लीजिए, 38 या 40 में 40 भी ला सकते हैं। इसमें भी आप मान के चलिए 35+ ही मान के चलिए। ठीक, आपको इतना टारगेट बना के चलना है कि हमें इतना कम से कम करना ही करना है। वैसे करना तो पूरा है, आपको कोशिश करना है कि इतना हमारा सही हो।
फिर बात करेंगे जीके जीएस। जीके जीएस में आपको 40 क्वेश्चन में मान के चलिए आप 30 प्लस तो करिए, 30 प्लस जो है जीके जीएस में कोशिश करिए कि सही हो जाए। और आपको टारगेट बनाना है 35 प्लस, ठीक, 35 से 37 या 37, क्योंकि जीके भाई 40 में 40 कोई सही नहीं कर सकता, कोई कितना भी पढ़ा लिखा हो, ठीक। आपको इतना टारगेट बनाना। अगर आप 35 क्वेश्चन ही मान के चलेंगे तो आपका लगभग कितना हो जाएगा, 35 थी या 105 प्लस 30 135 क्वेश्चन आपके तो भाई यहीं से बन गए। 135 क्वेश्चन यहीं से बन गए। अब सोचिए अगर आप 35 भी सही करते हैं, अगर आप मान लीजिए मैथ में 35 ही कीजिए, ठीक, रीजनिंग में आप कम से कम 38 करना है, हिंदी में आपको 38 से 40 के बीच करना है, 35 से टारगेट नहीं चलना है लेके, ठीक। इसमें भाई इसमें 30 ही प्लस मान के चलिए। अगर आप 35 भी मान के चलते हैं तो आपका 135 क्वेश्चन बन रहे हैं। 135 क्वेश्चन सोचिए, 135 क्वेश्चन में कितने नंबर आ जाते हैं, 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 तियाँ 75, 5 80, 2 82, 8 25 के 25, 8 33, 332 नंबर तो आपके बन ही गए, ठीक। 330 प्लस आपके 330 प्लस आपके नंबर बन जाएंगे अगर आप इतना ही टारगेट लेके चलें। बट आपको कोशिश करना है कि मैक्सिमम स्कोर करें, ठीक, इतना आप वो कर सकते हैं तब आप, क्योंकि भाई इस बार कंपटीशन जो रहेगा बहुत तगड़ा रहने वाला है। आप कम से कम इतना 330 प्लस मान के चलेंगे तभी आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक। इससे प्लस ही करना है, कम नहीं करना है, कोशिश करना है प्लस ही जाए। अब बात करेंगे रीजनिंग में लगभग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे अल्फ़ाबेट हो गया, डायरेक्शन हो गया, और सीरीज़ हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, डाइस हो गया, रैंकिंग हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट। तो ऐसे टॉपिक हैं आपको भाई पढ़ना ही पढ़ना है। तो वो रीजनिंग जो है आप कोशिश करने की 100 में 100 नंबर लाने की। फिर बात करें हिंदी भाई आपको अच्छे से तैयार रखनी है, इसमें साहित्य भी अच्छे से तैयार रखनी है। साहित्य हालांकि एक या दो क्वेश्चन आएंगे तो आपको साहित्य पे भी ध्यान देना है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत मायने हैं। अब बात करेंगे जीके जीएस बात करें, क्योंकि जीके जीएस ऐसा टॉपिक है, देखो ये तीनों सब्जेक्ट में तो लगभग सभी लोग स्कोर कर लेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इस पर सबकी पकड़ है। पहले आप इन तीनों पे पकड़ बनाइए अच्छे से। इन तीनों पर पकड़ बनाने के बाद फिर बात करेंगे जीके जीएस की। जीके जीएस में आपको कैसे मैक्सिमम स्कोर करना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं एक चैनल का नाम बता रहा हूँ, वहाँ से आप पढ़ेंगे तो एकदम बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि ये जो चैनल है बहुत फालतू कुछ नहीं डालते, और ये जो चैनल है इनका बहुत लोगों ने कॉपी करके वीडियो बनाया है, तो इनके कंटेंट को कुछ अपने से इंक्लूड करके, तो यहाँ से आप पढ़ेंगे बहुत, आपका लगभग 30 प्लस तो क्वेश्चन आप कर ही लेंगे आराम से। अब बात करें जीके जीएस में मेनली 3 पार्ट आते हैं, ठीक। जीके जीएस में आपके 3 पार्ट आते हैं, 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में पहला आ जाता है स्टैटिक पार्ट, ठीक। दूसरा आ जाता है पॉलिटी, तीसरा आ जाता है मूल विधि। अब स्टैटिक पार्ट को कहाँ से कंप्लीट करना है, तो जो चैनल मैं बता रहा हूँ, ज्ञान RBL यूट्यूब चैनल है, ज्ञान RBL यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप स्टैटिक वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक। पॉलिटी आप कहीं से भी कंप्लीट कर सकते हैं, या तो आप पॉलिटी नवीन सर से कर सकते हैं, या तो आप चाहें तो अगर M लक्ष्मीकांत की पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी डिटेल्ड में, तो आपको एक चैनल बता रहा हूँ, ओनली IAS हिंदी माध्यम, ठीक, हिंदी माध्यम, ये यूट्यूब चैनल है, और ये फिजिक्स वाला का चैनल है, ओनली IAS हिंदी माध्यम। अगर आप M लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ना चाहते हैं, इन्होंने पूरा कंप्लीट चैप्टर करवा रखा है M लक्ष्मीकांत की,
एम लक्ष्मीकांत की। तो यहाँ से आप इनकी बुक कंप्लीट कर सकते हैं, पॉलिटी अच्छे से स्ट्रॉन्ग है। या फिर आप और कहीं से पढ़े हैं तो अच्छी बात है, खान सर से पढ़े हैं तो अच्छी बात है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या तो आप विवेक सर से पढ़ सकते हैं, विवेक सर, ठीक। वैसे कोशिश करना है पॉलिटी में आपको वो चैप्टर पढ़ना है जो आपके 100% उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे नीति निर्देशक तत्व, ठीक, डीपीएसपी, प्रस्तावना हो गया, और मूल अधिकार हो गए, फंडामेंटल, मौलिक कर्तव्य हो गए, ठीक। ये सब चैप्टर हैं, कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको आपको टोटली जो है आपको सिर्फ वही चैप्टर पहले पढ़ना, उसके बाद अदर चैप्टर पे जाना है। वैसे पढ़ना, पॉलिटी पूरा पढ़ लेंगे तो हर एग्ज़ाम में काम आ जाएगा, बट आपको वो टॉपिक पहले पढ़ना है जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे मूल विधि की। मूल विधि भाई आपको मैंने बताया है, मूल विधि के लिए आप चाहें तो एक राम सर हैं, रोजगारी अंकित पे पढ़ाए हैं पूरा मूल विधि, कंप्लीट मूल विधि पढ़ाएं, तो यहाँ से आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। या फिर आप चाहें तो जीत राणा जीएस के नाम से यूट्यूब चैनल है, यहाँ से आप मूल विधि पढ़ सकते हैं। या फिर चाहें तो आप यहाँ से भी नहीं पढ़ना चाहते तो हम कहेंगे आपको बुक से पढ़ना है, ठीक। अब बुक के लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया है आपको मूल विधि की, ये रही बुक, आप मूल विधि की ले सकते हैं। ये बहुत बढ़िया बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम की बहुत बढ़िया बुक है। लगभग मैं कंटेंट इससे पढ़ता हूँ, और जो नहीं समझ में आता टॉपिक या जो वर्ड नहीं समझ में आते मैं जाके यूट्यूब चैनल पे देख लेता हूँ। इससे पढ़ने का मेरा रीज़न ये है कि टाइम बहुत बच जाता है भाई। यूट्यूब पे 1 घंटे में लगभग 4-5 धाराएँ पढ़ाते हैं, मैं 1 घंटे में इसमें लगभग सारी धाराएँ पढ़ लेता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसको प्रीफर ज़्यादा करता हूँ। हाँ, जो वर्ड नहीं समझ में आते, जो धारा नहीं समझ में आती, क्योंकि इसका जो इसमें जो वर्ड लिखे हैं बहुत हार्ड वर्ड हैं, कुछ ऐसे वर्ड पढ़ते हैं बहुत अजीब से होते हैं, तो उनको समझने के लिए मैं यूट्यूब का सहारा ले लेता हूँ। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक, चाहे तो आप बुक से या तो आप यहाँ से। और मूल विधि आपका कंप्लीट हो गया भाई। मूल विधि में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, कोई कहता है 2 ही क्वेश्चन आता है भाई, उन सब पे ध्यान मत दीजिए। अगर मान लीजिए 6-7 क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे आप, तो आपको कोशिश करना है, आपको हर जो जीएस है इसमें तीनों टॉपिक को अच्छे से तैयार करना है। सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको तैयार करना है पॉलिटी, उसके बाद स्टैटिक, ये दोनों तो आपको 100% अच्छी तरह तैयार करना है, क्योंकि लगभग इसमें आपका 20 से 22 क्वेश्चन तो आपके इसी में से आ जाने हैं, ठीक। और भी 20 से लगभग 25 क्वेश्चन आपके इसी से आ जाने हैं, इन दोनों से। तो आपको कोशिश करना है कि इन दोनों को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद रही बात मूल विधि, फिर मूल विधि स्ट्रॉन्ग कीजिए। मूल विधि में बहुत ज़्यादा चैप्टर नहीं, तो आप वहाँ से जो है अच्छे से कर सकते हैं। आपको जीके जी स्टैटिक पार्ट के लिए ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल, स्टैटिक पार्ट में कौन कौन से आते हैं, जैसे मानवाधिकार हो गया, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक, जीएसटी हो गया, साइबर क्राइम, तो ये सब जो टॉपिक हैं आपको ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। बहुत बढ़िया भाई पढ़ाया है इस बंदे ने, बहुत अच्छा मुझे लगा, क्योंकि इनका यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ा था तो मेरे कांस्टेबल में काफ़ी अच्छे फंस गए थे क्वेश्चन। पॉलिटी अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी है भाई, पॉलिटी आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, या तो आप पॉलिटी को एम लक्ष्मीकांत की बुक खरीद सकते हैं, पॉलिटी चाहे तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत की बुक है, ये रहा, आप देख सकते हैं, सिविल सेवा एम लक्ष्मीकांत, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बुक खरीदना चाहें तो बुक खरीद के आप पढ़ सकते हैं एम लक्ष्मीकांत की, ठीक। और यहाँ से काफ़ी अच्छी बुक है, मुझे अच्छा लगा, तो आप यहाँ से एम लक्ष्मीकांत की बुक खरीद सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो, अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ आप वीडियो देखना चाहते हैं, इसका जो एम लक्ष्मीकांत का वीडियो देखना चाहते हो तो ओनली IAS हिंदी माध्यम यूट्यूब चैनल, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप भाई नवीन सर से पढ़ लीजिए या फिर बुक से पढ़ लीजिए, या कहीं और पढ़ा है तो अच्छी बात है वहाँ से, ठीक। आपको ये रहा कंप्लीट आपका स्ट्रैटेजी। पहले तो आप 3 सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। उसके बाद जाइए आप जीके जीएस पे। जीके जीएस पे सबसे पहले आप कंप्लीट करेंगे स्टैटिक पार्ट, फिर पॉलिटी, उसके बाद आएंगे मूल विधि पर।
ठीक, बस इतना रहा आपका रोड मैप आपको अच्छी तरीके से सिलेक्शन दिलाने के लिए। आपका लगभग 330 प्लस नंबर आएगा। कितना? 330 प्लस। अगर आप 135 प्लस क्वेश्चन कर लेते, सॉरी 135 नहीं, आपके 135 क्वेश्चन तो वैसे ही बन जाने, ठीक। 135 प्लस क्वेश्चन का आपको टारगेट बना के चलना है। 160 क्वेश्चन आते हैं, आपको पता ही है। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं भाई। नेगेटिव मार्किंग नहीं तो आपको क्वेश्चन तो सारे करने हैं, अटेम्प्ट छोड़ना नहीं है। नहीं यार, तुक्का मार देना, लास्ट में तुक्का मार देना है, क्योंकि हो सके आपकी किस्मत अच्छी है तो भाई वो क्वेश्चन सही हो जाए, तो तुक्का मार देना है। अदरवाइज़ आप पूरा करना है ये। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और ये आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा गारंटी है। दोस्तों, आपको पता होगा मैंने टारगेट सीरीज चलाया है यूपीएसआई का 60 डेज़ का, तो वहाँ 60 डेज़ में आप दरोगा की सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप प्लेलिस्ट आपको जाएंगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक। टारगेट यूपीएसआई बाई सूरज भैया के नाम से है, तो वहाँ जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। लगभग 20 डेज़ कंप्लीट हो गए हैं, आपको 40 डेज़ और कंप्लीट करना है, आपका सिलेबस अच्छी तरह तैयार हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कर यार, इतना आपके लिए मेहनत करता हूँ, ठीक है दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद।